Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। यहाँ पे आपका ये है घटनास्थल, ये जो है ये यहीं पे, यहाँ पोल पे लाइट जल रही थी, यहीं पे ऐसे ही हमारे भाई साहब पड़े हुए थे, गिरे यहाँ पे। अब आप रोड से देख लीजिए कितनी दूरी है, महज हमें लग रहा है कि 25 मीटर 30 मीटर दूरी होगी, और घर की भी दूरी 25 मीटर ही होगी। यहाँ से ये वो घटना स्थल है जहाँ पर पप्पू फिरोज एक चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हो, जिसकी पत्नी चेयरमैन हो, उसी के इलाके में हत्या कर दी जाए, उसके घर की गली में गला रेत करके हत्या कर दी जाए। बिहार की सियासत में लालू परिवार और लालू परिवार में तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, और इस जुबानी जंग में एक नाम रमीज, वो रमीज जो तेजस्वी यादव का दोस्त बताया गया, वो रमीज जो तेजस्वी यादव के चुनावी प्रबंधन को देख रहा था, वो रमीज जिस पर रोहिणी आचार्य ने बदसलूकी का और बिहार नतीजों के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बुरे प्रदर्शन के लिए आरोप लगाया है कि इस सब के लिए तेजस्वी यादव की टीम में जो संजय यादव है, रमीज है, ये लोग जिम्मेदार हैं। अब बात रमीज का उत्तर प्रदेश की सियासत से और उत्तर प्रदेश के एक जिले से बेहद गहरा कनेक्शन है। मैं इस समय पर इंडो नेपाल बॉर्डर के उस जिले बलरामपुर में खड़ा हूं, और बलरामपुर की तुलसीपुर टाउन एरिया। रमीज पर करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, मारपीट, आगजनी के भी मुकदमे दर्ज हैं, और वो भी बलरामपुर और कौशाम्बी के 2 थानों में। 4 जनवरी 2022 की रात करीब 10:15 बजे तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। ये तुलसीपुर की वो गली है, ये जो तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन थे फिरोज पप्पू, ये गली उन्हीं के मेन रोड से ये उनके घर की तरफ आती है। ये सीधे आप देखिए गली है, और इससे होते हुए अमूमन, और ये दूसरी तरफ ये घर है। ये यहाँ पे दोनों तरफ घर है। फिरोज पप्पू चेयरमैन थे तुलसीपुर के। जब ये घटना हुई उस समय पे उनकी पत्नी यहां से चेयरमैन हो गई। आरोप लगाया गया कि फिरोज पप्पू, चार्जशीट भी लगी, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसमें बलरामपुर से पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर, उसकी पत्नी जेबा और जेबा का पति, यही रमीज नामजद किए गए, जेल भेजे गए। रमीज का क्या है फिरोज पप्पू हत्याकांड से कनेक्शन, क्या है उसका रिजवान जहीर से कैसे कनेक्शन हुआ, क्या हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए फिरोज पप्पू जिनकी हत्या हुई थी, उनके भाई अफरोज जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, जो अब लड़ाई लड़ रहे हैं रिजवान जहीर और उसके दामाद रमीज के खिलाफ। वही अफरोज भाई, क्या घटनाक्रम हुआ, कब से क्या शुरू हुआ, यहीं से सब कैसे क्या हुआ था? ये 2017 की बात है। 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारे भाई साहब ने इसकी बेटी को चुनाव लड़ाया था, रिजवान जहीर जी पूरा कैंप की पत्नी, रमीज की पत्नी को। उसी के बाद से उनका काफी वर्चस्व दिखा इलाके में, और उनके नाम पे काफी वोट इसको मिले। ये काफी वोटों से हार गई चुनाव, लेकिन रिजवान को ये लगा कि एक हमारे साथ का लड़का जो है ये हमारे चुनाव को मैनेज करके और इतने हाईलाइट पे पहुंच गया, तभी से इनकी राजनीति का दावत शुरू हो गई। और 2021 के पंचायत चुनाव में इन्होंने अपने वाइफ को लड़ाया रिजवान ने, और हमारे भाई साहब ने अपने एक दोस्त को लड़ाया जो उनका साथी था, जो रहता था उनके साथ में। और रिजवान की वाइफ चुनाव हार गई और हमारे भाई साहब का साथी जीत गया। वहीं से ज्यादा रंजिश शुरू हो गई। रिजवान को ये लगा कि ये तो कल का लड़का, ये हमारे सामने बड़ा नेता बन जाएगा, और इसकी वाइफ चुनाव हार गई, तो ये अंदर खाने इसकी आग सुलग रही थी। और हमारे भाई साहब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से टिकट के दावेदार थे, और वो भी अखिलेश यादव जी से मिले थे टिकट के लिए, और ये अपना इसने भी ज्वाइन किया था। उस समय इसने ज्वाइन किया था सपा में पहले नहीं था, तो ये भी टिकट के दावेदार था जेबा रिजवान के लिए।
इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिरोज पप्पू की ज्यादा इलाके में नाम है और ये अपने 2-2 बार चेयरमैन भी रह चुका है, तो ऐसा ना हो कि इसको टिकट मिल जाए, बड़ा नेता बन जाए। रमीज कैसे इस भूमिका में आए? आपके भाई की हत्या में रमीज की भूमिका कैसे आई और उस दिन हत्या कब कैसे हुई? क्या बात? रमीज की भूमिका जिला पंचायत चुनाव से ही आई। जिला पंचायत चुनाव में इसने हमारे भाई को धमकी भी दिया कि तुम अपने साथी को चुनाव मत लड़ाओ, हमारा कैंडिडेट वहां से लड़ रहा है। और ये अपने कैंडिडेट को जिताना चाह रहे थे, हमारे भाई साहब अपने आदमी को जिताना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं माना। और लड़ाई हुई, इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हम मर्डर कैसे हो, कब हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ 4 जनवरी 2022 की रात 10:15 बजे। हमारे भाई साहब मार्केट में गए थे, अपना टहल घूम के आए, जैसे रूटीन में लोग आते हैं घर पे। अगर आप घटनाक्रम पूरा समझाते रहे, यही वो चूंकि गली है, घर है। हाँ। और यहाँ से ये रोड की दूरी आप देखे ही है, वो वहीं से पैदल आ रहे थे। अच्छा। हमें लग रहा है मुश्किल से कितने कदम आए होंगे। कितने जो लोग, जिन लोगों ने हत्या, सीसीटीवी कैद हुए थे? सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे पास। कैद हुए थे? हाँ, कैद हुए थे। सीसीटीवी में 2 लोग मारते हुए दिखे और जिन्होंने गला रेत के हत्या करी, सरिये से पीछे सर पे वार किया, जब वो गिर गए उसके बाद जो है गला रेत के हत्या कर दिया गया। तो ये इसमें रमीज और रिजवान जहीर ये कैसे आ गए इस हत्याकांड में? कैसे? क्योंकि एफआईआर आपने अज्ञात में लिखाई थी। जी, मैंने एफआईआर, उस समय मुझे इतना ज्यादा ये नहीं पता था कि अब ये लोग ही हत्यारे हमारे भाई के हो जाएंगे, जिसने हमारे मतलब मेरे भाई ही उसको उसकी चुनाव की कैंपेनिंग देख रहे थे। अब ये नहीं पता था कि ये हत्या, नहीं तो उस समय मैं नामजद लिखा था। बाद में पुलिस ने छानबीन में इसका नाम उजागर हुआ, जब मुलजिम पकड़े गए तो उन्होंने अपना जो है सारी दास्तान बताई। अच्छा, मतलब आपने एफआईआर अज्ञात में कराई थी, आपको भी नहीं लग रहा था, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में रमीज का नाम आया? नहीं, रमीज का तो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत से ही नाम ये आ गया था कि कॉल रिकॉर्ड जब पुलिस ने देखा तो उसने देखा कि जिस दिन चेयरमैन साहब की हत्या हुई, हमारे बड़े भाई साहब की, उस दिन के पूरे दिन का और पूरी आधी रात तक का उन्हीं दोनों आदमियों से इसकी कॉल रिकॉर्डिंग बात हो रही थी, जो दोनों मारने वाले थे हमारे भाई साहब को। उन्हीं दोनों से ही पूरे दिन, शाम से लेकर के और रात 10-11 बजे तक की हत्या के वक्त तक का कॉल रिकॉर्ड उसी का मिला। रमीज बात कर रहा? हाँ, रमीज बात कर रहा था। तरीके से रमीज ने शूटर हायर किए थे? बिल्कुल, शूटर हायर किए थे और वो आसपास के ही थे, कहीं बाहर के नहीं थे शूटर। जिनको ये पता था कि चेयरमैन कब आते हैं घर पे, कब बाहर जाते हैं, मतलब पूरी रूटीन उनको पता थी। और उन्होंने ये भी कबूला कि हम 3 महीने पहले से रेकी कर रहे थे इनको मारने के लिए। और कहा किसने था हत्या के लिए? रमीज ने। उन्होंने बताया कि रमीज ने और रिजवान, जेबा, तीनों लोगों का नाम लिए कि इन लोगों ने बताया था कि ये इन लोगों को रास्ते से हटा दीजिए ताकि विधानसभा चुनाव, ये अगर टिकट पा गया तो विधायक हो जाएगा। फिर अच्छा, वो उस दिन वहां से जब आ रहे थे तो कहा यहाँ पे आपका ये है घटनास्थल, ये जो है ये यहीं पे, यहाँ पोल पे लाइट जल रही थी, यहीं पे ऐसे ही हमारे भाई साहब पड़े हुए थे, गिरे यहाँ पे। अब आप रोड से देख लीजिए कितनी दूरी है, महज हमें लग रहा है कि 25 मीटर 30 मीटर दूरी होगी और घर की भी दूरी 25 मीटर ही होगी यहाँ से। ये वो घटना स्थल है जहाँ पर पप्पू फिरोज एक चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हो, जिसकी पत्नी चेयरमैन हो, उसी के इलाके में हत्या कर दी जाए, उसके घर की गली में गला रेत करके हत्या कर दी जाए, भाड़े के हत्यारे करे। और इसकी साजिश में रिजवान जहीर और रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ में रिजवान जहीर की बेटी और रमीज की पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। ये पीछे आप घर देख रहे हैं, जो गाड़ियां खड़ी, दोनों ये घर हैं। बिल्कुल ठीक के घर के नजदीक आते ही इन लोगों ने हत्या करवा दी। अब अगर बात फिरोज भाई ये करते हैं कि रमीज क्या चीज है, कितना बड़ा, मतलब क्या है ये पॉलिटिकल और क्या दिमागी तौर पे आपराधिक? ये दिमागी रूप से गैंगस्टर माइंडेड आदमी है। ये शुरू से जब से यहाँ आया तुलसीपुर में, शादी होने के बाद, रिजवान जहीर के यहाँ रिश्ता होने के बाद, तो इसने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जितने बेरोजगार लड़के होते हैं, जो ग्लैमर पसंद लड़के होते हैं, उनको ये हायर किया। हायर का मतलब ये था कि उनको आकर्षित करने के लिए तेजस्वी का नाम लेकर कि हम तेजस्वी के दोस्त हैं या जो भी हो, तो आजकल नए लड़के आप जानते हैं कि ग्लैमर पसंद करते हैं, तो उनको लगा कि ये तेजस्वी यादव का दोस्त है और इसके साथ रहने पे हमें जो है बहुत कुछ नाम फेम मिलेगा। अभी तेजस्वी आए यहाँ पर रिजवान जहीर? नहीं, तेजस्वी तो कभी नहीं आए, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक या जो भी माफियागिरी करता था, जो भी दबंगई यहाँ दिखाता था, वो तेजस्वी और रिजवान जहीर के नाम पे कहीं ना कहीं आड़ ये तेजस्वी का ही लेता था।
अच्छा जब भी ये कोई घटना किया इसने तेजस्वी के यहाँ ही जाके शरण लिया। अच्छा, आपके भाई की हत्या में ये गिरफ्तार हुआ, जेल गया, क्या क्या रहा? अब ये 4 जनवरी को तो हत्या हुई, लगभग मुझे लग रहा है 8 जनवरी को, नहीं 10 जनवरी को इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। केस का खुलासा होने में 1 हफ्ते पुलिस को लग गए, मशक्कत करने में कि कहां से लिंक है, कैसे क्या, पूरा केस खोलने में 1 हफ्ता लग गया। 10 जनवरी 2022 को इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनको जेल भेजा गया। गैंगस्टर कौन अरेस्ट हुए थे? इसमें रमीज थे, रिजवान थे, जेबा थी और शकील थे। इनके 2 जो मुख्य भाड़े वाले हत्यारे वो थे हत्या अभियुक्त, एक महराज था और एक महफूज था। तो इन लोगों को गिरफ्तार करके 10 तारीख को जेल भेज दिया गया। मतलब ये रमीज अरेस्ट हुआ था? हाँ, रमीज अरेस्ट हुआ था। अभी ये बेल पर है, क्या है उस केस का स्टेटस, क्या है? उस केस का स्टेटस ये है कि रमीज बेल पर है और केस अभी फाइनल के कंडीशन में है, क्लोज हो चुका है। अब फैसला, चार्जशीट लग चुकी है? चार्जशीट लग चुकी, बहस पूरी हो गई और लगभग अदालती जितनी प्रक्रिया होती है पूरी हो गई। अब केवल वो आना है, फैसला आना है। रिजवान जहीर तभी से जेल में? हाँ, रिजवान जहीर तभी से जेल में है। मतलब रिजवान जहीर और उनके दोनों भाड़े के जो वो थे गुर्गे, वो तीनों अभी जेल में हैं। रमीज और जेबा ये जेल से बाहर हैं। शकील का इन्होंने खुद ही मर्डर कर दिया, रमीज ने। अच्छा, शकील कौन था जिसका मर्डर? शकील इसी का बिजनेस पार्टनर था। वो इस आपके भाई की हत्या में भी नामजद? जी, वो हमारे भाई की हत्या में वो नामजद था। और वो जैसे ही जेल से बाहर निकला, इनका आपसी कुछ लेन देन था, लेन देन के मामले पे उसने इसकी हत्या कर दी कौशाम्बी में। वहाँ पे FIR दर्ज है, वहाँ पे वो हिस्ट्री सीटर है ये कोखराज। रमीज ने यहाँ पर हत्या में है, आपके भाई की हत्या में, और उसके बाद अपने साथी जी, उसने शकील की हत्या कर दी भाई। जी, बिजनेस पार्टनर, वो पैसे का लेन देन था कुछ, वो तो हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोगों के भी संज्ञान में आया कि वहाँ के थाने में भी हिस्ट्री सीटर है ये, कोखराज थाने। लगभग कितने मुकदमे दर्ज होंगे यहाँ पर? इसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं। जी, गैंगस्टर समेत? गैंगस्टर, NSA, बलबा, दंगा, चोरी, डकैती से बहुत सारी धाराएं हैं। तो ये पैसा कहाँ से कमाता था? इसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही थी? कि जो भी बैकिंग थी भाई साहब, आज तक का जो हमने अपना जो मुझे जानकारी हुई, वो सब बिहार से ही फंडिंग हो रही थी। और कोई इसके जितने भी जायदाद थे, जितने भी कोठी, दुकानें, जो भी रिजवान जहीर एंड पार्टी इनकी थी, वो सब तो जब्त हो गई थी। इनका कोई देखने में जो यूपी में था ऐसा कुछ स्रोत तो लगा नहीं, तो ये सारा बिहार से ही आ रहा था। इस चुनाव में भी इसकी गतिविधियां देखी गई? इस चुनाव में तो पूरा कैंपेनिंग में आपने भी देखा होगा, ये पूरा मैनेज कर रहा था। और जो रोहिणी जी का बयान आया, रोहिणी दीदी का, उससे तो आप अवगत ही हो गए होंगे कि उनके घर में भी इसने क्या करा दिया। वहां भी जाके आग लगा दिया इसने। हमारा घर तो इसने बर्बाद किया ही, ये जाके लालू परिवार में भी खत्म कर दिया कहानी। भाई बहन, बहनों में लड़ा दिया, भाई को पार्टी से निकलवा दिया। अब सब देख ही रहे हैं आप। अच्छा, रिजवान जहीर जेल में है, उनकी बेल में ये नहीं कोशिश कर रहा? नहीं, अब मुझे तो नहीं जानकारी कि ये कोशिश कर रहे हैं। अब भाई वो लोग अपना कर रहे होंगे। और मुझे जहां तक उड़ती हुई खबर मिलती है कि ये सब अपने बचने के चक्कर में बिहार में छुपा हुआ है, यूपी में आ नहीं सकता। इसके ऊपर कई संगीन धाराएं हैं, कई थानों में हिस्ट्री सीटर है। और रिजवान जहीर वैसे भी टॉप 10 माफिया में सूचीबद्ध हैं, तो उनको जमानत कहाँ मिलनी है। अच्छा, ये जगह आप बता रहे थे कि ये जगह पे यहाँ पे शूटर? हाँ, जैसे ये मेन रोड है हमारा, मेन रोड पे गाड़ी यहाँ आके उस दिन यहाँ रुकी गाड़ी। ये नाला उस समय खुदाई हुई थी, ये नाला बन रहा था, इसी वजह से वो गाड़ी अंदर नहीं जा पाई। अंदर नहीं जा पाई। तो अब वो उतर के सीधा थोड़ी दूर घर है, तो सोचे हम पैदल ही टहलते हुए चले जाएं। यहाँ ये जो टीन का शेड है, इसी के नीचे 2 उनके हत्यारे खड़े थे पहले से ही घात लगा के। ये मतलब कैसे? सीसीटीवी में कहीं? ये सीसीटीवी में नहीं, जिसने गाड़ी से छोड़ा, जिस व्यक्ति ने हमारे भाई साहब को गाड़ी से छोड़ा, उसको लगा कि हो सकता है ठंडी का मौसम है, 2 लोग अपना खड़े होंगे, बात कर रहे होंगे। लेकिन बाद में जब हत्या हो गई तो ये लगा कि हाँ वही दोनों छुपे थे, पीछे से वार किए। ये बता दें कि ये जो सड़क है ये बलरामपुर से ये तुलसीपुर की तरफ आती है। हाँ, ये बलरामपुर से तुलसीपुर की तरफ आती है। यहाँ पर पप्पू फिरोज ने अपनी गाड़ी रोकी, ये सीधे नेपाल जाती है, यहाँ पर गाड़ी रोकी। चूंकि ये गली है, छोटी सी गली है और ये नाला बन रहा था, गाड़ी जा नहीं सकती थी, तो घर
महज 50 मीटर की दूरी पर। तो पप्पू फिरोज पैदल चलने लगे और जब पैदल चलने लगे तो घात लगाकर आए जो हत्यारे थे वो इंतजार कर रहे थे पप्पू फिरोज के आने का। और जब वो आए तो कहा जा रहा कि यहां पर छिपे हुए थे, गाड़ी से उतरे, अकेले इस गली में जाने लगे तो वहां पर गला रेत करके पहले सिर पर वार किया गया, फिर गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो नाम आए रिजवान जहीर का, उसकी बेटी जेबा का और जेबा के पति यानी रिजवान जहीर के दामाद रमीज इनायत का। रमीज के ऊपर बलरामपुर और कौशाम्बी में लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलवा ये धाराएं हैं। जमानत पर रमीज बाहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बिहार की राजनीति में तेजस्वी के इर्द गिर्द और लालू परिवार में किस तरीके से उसने कद बढ़ाया, अपनी अहमियत बढ़ाई कि आज लालू परिवार में उसका एक बेटा परिवार छोड़कर चला गया, पार्टी से निकलवा दिया और अब तेजस्वी की एक और बहन रोहिणी आचार्य ने भी रमीज और उसकी टीम के, संजय यादव जिनका नाम आ रहा था, संजय यादव और रमीज जो चाणक्य कहे गए बिहार चुनाव में लालू परिवार की राजनीति के, उन सब की वजह से परिवार भी रोहिणी आचार्य अलग हो गई। तो ये उस रमीज की कहानी और उस गली से जहां पर रमीज ने 2022 की रात में चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन वो खुद भी पप्पू फिरोज की हत्या कर दी थी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार,